और आज आर पार बहुत जोरदार होगा, लेकिन विश्लेषण देख लेते हैं आर पार का। भारत के सामने हर मोर्चे पर लाचार पाकिस्तान का विश्लेषण। युद्ध का मैदान 1965 में हराया, 1971 में 2 टुकड़े किए, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कारगिल में बखिया उधेड़ के रख दी पाकिस्तानियों की और उनके पालतू आतंकियों की। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट वाली एयर स्ट्राइक, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर पिटाई करी। कई दिनों तक पिटा पाकिस्तान, कई एयरबेस और आतंकी ठिकाने तहस नहस हो गए। अब खेल का मैदान, पिछले लगातार 8 मैच भारत ने पाकिस्तान को रौंदते हुए हराया है। एशिया कप में सिर्फ 15 दिनों के भीतर पाकिस्तान की कुटाई की एक हैट्रिक बनाई है। राउफ विमान उड़ा रहा था, याद है ना आपको, ऐसे विमान दिखा रहा था, लेकिन वो विमान कहां जाके घुस गया ये हम नहीं कह सकते। आइए देखते हैं इकोनॉमी के मैदान के ऊपर। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता है, यह बात सर्वव्यापी है, यह सबको पता है। भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान की सिर्फ 399 डॉलर है, 399 बिलियन डॉलर है, यानी फर्क देखिए। सेना में ताकत भारत की का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है। भारत के अपने स्वदेशी हथियार हैं और पाकिस्तान चीन पे निर्भर है, चीनी हथियारों पे निर्भर है। इंटरनेशनल कूटनीति, हर मंच पे पाकिस्तान पिटता है और भारत का डंका दुनिया के दिग्गज देश मानते हैं। पीएम मोदी को बॉस बुलाते हैं। हर मंच पर पाकिस्तान को कूटनीति का तमाचा पड़ता है। इस्लामिक देश भी आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल है, भारत पाकिस्तान की डिबेट से पहले, क्या पाकिस्तान की पैदाइश हर मोर्चे पर भारत के हाथों मार खाने के लिए ही हुई है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए भारत की तरफ से शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि रूलिंग पार्टी है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फकर यूफुसई, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आरजू काजमी, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, उनका स्वागत है। अब्दुल समद याकूब, नेता पीटीआई के हैं, उनका स्वागत है। मैं सबसे पहले आज की शुरुआत आपसे करता हूं फकर यूसुफ जई, और आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति के अंदर फकर साहब एक बात बताइए, आज की परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान को भी पता लग गया होगा कि भारत के सामने उसकी कितनी हैसियत है। अब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पूछिए मैंने। देखिए, हर चीज का अगर हम कंपैरिजन करेंगे वो अलग अलग है। स्पोर्ट्स में एक वक्त था कि पाकिस्तान टॉप पे हुआ करता था और मैचेस जीता करता था इंडिया के खिलाफ, लेकिन अब एक वक्त ऐसा है कि हम मुसलसल 15 दिनों में 3 मैचेस आ रहे हैं। फिर आज आपने बात की कि इकोनॉमी की 4 ट्रिलियन की है और पाकिस्तान की 300, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है, फर्क है। ना पाकिस्तानियों को इनकार और ना हिंदुस्तान के लोगों को इनकार, और ना करना चाहिए। फिर आपने बात की कि जी फोर्सेस, तो लाजमी सी बात है कि आपका बजट जो करीबन कोई $100 बिलियन की 80 to 100 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान का 15 to 20 बिलियन डॉलर है, तो उसमें फर्क है। लेकिन जब भी आमना सामना हुआ है, और अभी तो रिसेंटली मई में हुआ है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में दोनों को पता चल गया कि दाल रोटी के भाव क्या हैं। इंडिया को भी पता चला और पाकिस्तान को भी पता चला। ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान यूं करके हाथ बांध के बैठा हुआ था और इंडिया आके उसकी पिटाई कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये बिल्कुल कंफर्म है। एक बात आपने और की कि एयरबेस में कल 11 खिलाड़ी पिटे, उस समय 11 एयरबेस उड़ाए गए, ये सब हमारे सामने हुआ है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ट्रॉफी लेके क्यों भागे? ट्रॉफी और मेडल लेके क्या करेंगे? मैच तो हार गए।
नहीं, मैच तो हार गए, लेकिन जो मैं कहता हूं कि इससे पहले भी क्रिकेट होती रही है। अब हिंदुस्तान की हुकूमत को हुआ क्या है, पहले तो इसको आप लोग डिसाइड कर लें, ये फैसला कर लें कि आप अगर खेलते हैं तो फिर मतलब प्रॉपर तरीके से खेले, वरना ना खेले, कोई फर्क तो आपको वैसे भी नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ, और इतनी बड़ी आप लोगों की इकोनॉमी, अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो खेलने क्यों आते हो? सबसे बड़ी बात तो ये मेरे ख्याल में इंडिया को ये अनाउंस करना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को, जय शाह जी को, या बाकी लोगों को, अमित शाह साहब को, कि भाई पाकिस्तान के साथ जिस तरह बाकी चीजें कट ऑफ हुई है तो क्रिकेट क्यों खेली जाती है? सबसे बड़ी बात है कि क्यों क्रिकेट खेलता है इंडिया? शहजाद पूनावाला बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, यहाँ पर रूलिंग पार्टी है इंडिया की। ओके, पहले अमीश जी, पाकिस्तान हैज मेनी फकर्स, तो आपकी फकर पे जो पकड़ है उसको थोड़ा इंप्रूव कीजिए। फकर जमान भी है, ये फकर भी यहाँ पे बैठे हैं, तो पाकिस्तान हैज मेनी फकर्स, तो थोड़ा सा जबान जो है उसमें आपके, मैं देख रहा था आपकी जबान फिसल रही थी, तो फकर, इसी फकर बोलिए सर, फकर एपिग्लोटिस ने फकर, फकर, ठीक है। दूसरी बात, फकर साहब आपको बता दूं, अब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारी एक LIC नाम की कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, उस कंपनी का मार्केट कैप आपके पूरे घटिया देश से ज़्यादा है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन फकर, एक कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है आपसे, आपके देश से ज्यादा है। तो मान लो एक दो इंश्योरेंस बेच लेंगे तो पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे आपके देश। फकर सुन तो लो, फकर सुन तो लो, अरे की कंपनी इतनी है तो इतनी है। अच्छा फकर साहब, दिल बड़ा कर दो यार, छोड़ दो। अभी सही पकड़े, अभी बिल्कुल सही पकड़े अमीश जी फकर। हाँ, अब फकर जी थोड़ा रुक जाइए ना, ये ऐसे तो नहीं आप कर सकते ना। सुन लीजिए अब दूसरी तीसरी बात, अमीश जी आप इतने सरप्राइज है, ये जब जन्मा देश तब इसने लैंड चोरी की, फिर नेहरू जी की बदौलत इन्होंने पानी चोरी की, फिर उन्होंने मिनरल्स की चोरी की, IMF के पैसों की चोरी की, आजकल ये कप और ट्रॉफी चोरी कर रहे हैं। तो ये खानदानी चोरों का देश है, ये खानदानी चोरों का देश है, खानदानी चोर है भाई, खानदानी चोर है। अब मैंने एक कविता लिखी है, आप यहाँ पे कविताओं का शो करते हैं, पर आज मेरे अंदर का कवि जागा है। फकर प्लीज लिसन, यू विल लाइक इट। पहले ऑप सिंदूर में, नाम थोड़ा, आई डोंट नीड दैट भाई। हाँ सर, आप कविता नहीं सुनते? ठीक है, आप मैं नहीं सुनता। हाँ सुनिए, मत सुनिए, मुशायरा है, सुन लीजिए। पहले ऑप सिंदूर में हुआ था तू तबाह, अब ऑप तिलक ने दिखा दी तुझे अपनी जगह। मैच तो 3-3 बार तू जीत नहीं पाता, 65-71 कारगिल हो या सिंदूर, जब से जन्मा है हारना ही तुझे है आता। पर तू है भिखारी मुल्क, झूठ और भीख के अलावा तुझे क्या है आता। पहले दुनिया और IMF के पैसे चुराए, अब ट्रॉफी और मेडल है चुराता। अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ जीत की रैली नहीं निकाली, अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ जीत की रैली नहीं निकाली। दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा, ब्रह्मोस हो या बुमराह, दोनों ने तेरी बजा डाली, बजा डाली। हो जंग का मैदान हो खेल का, तेरे नसीब में लिखी है अखंड कुटाई, अखंड तबाही। बहुत इतरा रहा था ना, टी इज फैंटास्टिक बोलकर अभिनंदन को IWT रोक दिया है। अब जा बना पानी के बिना तेरी चीनी वाली चाय, अब जा बना पानी के बिना। फकर कैसा लगा? फकर, ओह यू आर हैविंग टी विदाउट पानी। इंतहा का फजूल हैं? आगे भी है, पर मैं आगे की वर्सेस नहीं पढ़ा हूं, आगे की वर्ष पढ़ूंगा तो तबाही आ जाएगी। आप तो वर्ष पढ़ने वाले लोगों में से ही हैं, मैं आगे की वर्ष पढ़ूंगा तो बहुत दुख हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, ये फकर को मेरा कवि कैसे लगा? बिल्कुल, अच्छा, मुझे कवि वाले शो में बुलाया बिल्कुल। फकर एक बात बताइए, ये ट्रॉफी लेके क्यों भागे? ट्रॉफी और मेडल लेके जाने की क्या जरूरत थी? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ट्रॉफी ने 72 हूर हो, मतलब ट्रॉफी से आप थोड़ी, ट्रॉफी रखने से थोड़ी आप जीत जाएंगे, वो तो इंडिया को हैंडओवर करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ रही है ना ICC को हैंडओवर, बहुत कुछ करना और डांट भी पड़ी है इसको लेकर। यार बात सुने मेरी, जहां तक बात है ट्रॉफी की, हम मैच हारे हैं ठीक है, लेकिन बाकी चीजें हम जीते हुए हैं। हम बहुत कुछ हारे हैं। नहीं है, अगर भागते होते ना तो आप लोगों ने तो बाइकआउट किया था, उसके बाद बेशर्मों की तरह आके फिर आप लोग मैचेस खेल रहे थे। कहा था ना कि बाइकआउट करेंगे, जब बाइकआउट कर रहे थे तो मैचेस क्यों खेले पाकिस्तान के साथ? कौन बाइकआउट? हम तो हार के भी जीते। अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझो, ये एशिया कप था, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को ना कोई दावत दे रहा है, ना कोई आपके घर में मैच खेलने जा रहा है। ये एशिया कप खेलने गए हैं। 78 ईयर्स से ये अब आप देखते ओके, मैं अब्दुल समद याकूब जी के पास जाता हूं। ओके, अब्दुल समद के पास जाता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इन्होंने पता है तिलक को क्यों आउट नहीं करवाया? जी, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तिलक की पीठ पे लिखा था 72।
अगर वो आउट करवा देते तो बहुत समस्या हो जाती। तो इन्होंने बोला तिलक को खेलने देते भाई। ये देखो ये 72, ये आपने देखा नहीं टी शर्ट पे 72। अब्दुल समद ये तिलक ने भी सही टी शर्ट पहन के मेजर गौरव आर्या भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब्दुल समद याकूब, अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनके टी शर्ट पे 72 लिखा देखो था। हाँ देखिए उनके टी शर्ट पे 72 लिखा था, इसलिए उनको आउट नहीं करा। लेकिन ट्रॉफी लेके क्यों भागे? सुना है वहां पर इंटरनेट रोक दिया गया था रात को 11:30 पौने 12 बजे के करीब पाकिस्तान में। देखें, पहली बात तो ये कि मैं इस पैनलिस्ट को जवाब देना चाहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो 72 का फिगर इस्तेमाल करें, इनको शर्म आनी चाहिए। ये मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट की को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये रिलीजियस सेंटिमेंट है, ये मेरे रिलीजन का, देखें ये कंसीडर होगी। नो नो, दिस इज, ये आई विल नॉट टॉलरेट दिस, और मेजर साहब भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मैं मुसलमान हूं सर। बात नहीं करेंगे, मुझे बात पूरी करने दें। अच्छा पहले बात एक एक करके दोनों तरफ से बोला जाए। देखिए मुझे लेट मी हैंडल। ओके बोलिए सर। छोटा सा सवाल करता हूं। अभी इन्होंने मार्केट कैपिटल वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी की बात की। इनको ये नहीं पता कि इकोनॉमी का साइज क्या होता है और मार्केट कैपिटल वैल्यू किसको कहते हैं। सऊदी अरेबिया का मार्केट जो इकोनॉमी साइज है वो $1 ट्रिलियन है। अरामको का साइज जो है $1.5 ट्रिलियन है। अब इनसे बंदा पूछे कि यार आपकी अक्ल घास चरने गई हुई है कि आपको ये फर्क नहीं पता। अच्छा है कि जिसमें आपको मार्केट वैल्यू का नहीं पता, कैपिटल वैल्यू का, और आपको इकोनॉमिक साइज का नहीं पता, तो पहले तो थोड़ा पढ़ के आया करें, पहले थोड़ा पढ़ के आया करें, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमी के हवाले से क्लियर हो जाए कि इंश्योरेंस कंपनी का अगर साइज बड़ा हो गया तो डजंट मीन कि आप बताइए ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंश्योरेंस कराई थी नहीं कराई थी? इनका क्या हाल होगा पाकिस्तान में? अगर तो आपने एक इसको मजाक के तौर पे और ह्यूमिलिएट करना है तो फिर आप खुद ही प्रोग्राम कर लें। लेकिन बात यहाँ पे जो हो रही है, आप अपने पॉइंट तक रहे कि मैं पूछ रहा हूं, ये यहां पर जो पैनलिस्ट ने पॉइंट रेस किया, इंडियन पैनलिस्ट ने, उन्होंने शहजाद पूनावाला, उन्होंने बोला 72 का चक्कर था। तो 72 का चक्कर आप कह रहे हमारा रिलीजियस कॉनोटेशन है, क्या है मतलब? उसको बोल दो कि मैं भी भारतीय, वो भी भारतीय मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है। देखिए ये शहजाद साहब अगर मुसलमान है ना तो इनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि 72 का फिगर अगर एक रिवार्ड के तौर पे अगर आपको इस्तेमाल वो दिया जाता है कि हेयर आफ्टर लाइफ, हेयर आफ्टर के आपको जन्नत में कोई रिवार्ड मिलेगा, तो फिर ये कल को जो है ना वो अगर दूध की नहरें और मतलब किसी किस्म का रिवार्ड हो तो उसको ये क्या रिवार्ड होता है 72 का? बात हो। देखें मैं आप उनके साथ शामिल ना हो जाए इस बहस को, उस बहस तक रहने दें। एक सेकंड मैं आपने बोला ओके, आरजू काज़मी 72 पे काफी रिवॉर्ड, आरजू काज़मी आरजू काज़मी 72 का क्या चक्कर है, क्या है मतलब? या उसके बाद 72 क्या मिलते हैं? दूध की नदियां बहती हैं, मलाई मिलती है, क्या होता है? देखिए मेरे ख्याल है वो 72 हूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात करने आए हैं, तो 72 हूरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारी टीम की अगर आप बात करते हैं तो अच्छा गेम नहीं खेला उन्होंने, और इसीलिए तीनों मैचेस में भारत के साथ हार गए, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस लोगों ने देखे और सबको पता है कि बड़ी जानकारी है। ओके, वो तो लाइव मैच था, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सेलिब्रेशन करी गौरव आर्या, वैसे सेलिब्रेशन हो जाती गौरव आर्या? नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये जो आपने मोहसिन नकवी की बात करी और ट्रॉफी चोर और ये सब, ये एक बात है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता जीतना, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बड़े सीरियस एक मुद्दे की बात बताता हूं अमीश जी। पाकिस्तान अपने हीरोज को ना, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया था उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। ये डिजर्व नहीं करते जीतना, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं हूं, मैं इमरान खान का, मैं इमरान खान को पसंद भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूं। ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है,
किसी का जो भी XYZ नेफ्यू वगैरह है, उनकी इन्होंने टीम बनाई, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बाहर रखा, और यही चीज टॉप पे है। प्राइम मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ये आप देखिए ना, पूरा सिस्टमिक रॉट है पाकिस्तान में। तो यही चीज है, पाकिस्तानी बाहर से पैसा कोच ले लेंगे, ठीक है। शोएब अख्तर बैठा है, शोएब अख्तर से कोई बात नहीं करेगा, वसीम अकरम को कोई घास नहीं डालेगा। द बेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वसीम अकरम, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये दे डिजर्व टू लूज, इसीलिए क्योंकि जो आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो पूरा पर मामला है हाफिज ना सईद ट्रोल की तो बड़ी करने का, इज्जत करते हैं ये। अब वो उनकी प्रायोरिटीज है साहब, उनकी प्रायोरिटीज गड़बड़ हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गया, वही चीज है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ये नैरेटिव बदल देंगे कुछ समय के बाद, आप देखिएगा। ये ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए, आउट ऑफ थिन एयर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने बोल दिया और रिपीट करते रहे। आज की तारीख में पाकिस्तान का बच्चा एक्चुअली मानता है कि 6 राफेल गिर गए, मानता है वो। अब मानता है तो मानता है, अब आप बता दिया क्या करेंगे आप, वो मानता है बच्चा उसका। दूसरी चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज मोहसिन नकवी ने बोली। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट किसने शुरू करा? मोहसिन नकवी ने शुरू करा, अपने ट्वीट ऐसे वैसे डालना। भारत ने बोला हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आप बोलिए साहब, आप जीत करके भारत को नीचा दिखाइए ना, आप भारत की टीम को हरा दीजिए और बोलिए कि साहब ठीक है, नहीं मिलाओ हाथ, हम भी तुमसे हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, इनको हारना भी है, फिर इनको एटीट्यूड भी दिखाना है, तो साहब हर चीज नहीं चलती यहां पे, सॉरी जी। मैं रुक करता हूं। पर मैं एक सेकंड अमित जी, ये देखिए, ये एक पोस्टर जारी हुआ है, वांटेड ट्रॉफी चोरी के लिए वांटेड मोहसिन नकवी। एक सेकंड, मैं सर, ये मैं खानदानी फक्कर से चोर। जवाब लेता हूं। मिस्टर फक्कर, मेक योर पॉइंट। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ना मतलब इतनी सारी चीजें की, इसके बाद भी आप लोग बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी मूड में नजर आते हैं ना। मेजर साहब कह रहे कि जी बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जहाज गिराए नहीं गिराए। तो भाई अब तो चलो पाकिस्तान नहीं कहता, तो ये बात तो दुनिया कह रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है, ये फ्रांस कह रहा है, ये जर्मनी कह रहा है। कौन सी दुनिया? एक आपने पाकिस्तान में अपनी दुनिया बनाई हुई है, वो आप ही की दुनिया है, वो चपटी दुनिया। जिसका हम फोन नहीं उठाते हैं उसका हवाला दे रहे हैं, क्या बात है सर? उसका फोन नहीं उठाते। फखर यूसुफजई इस्लामाबाद में रह के और इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल अपने आप को कहते हैं ना, उनको जाके चैलेंज करता है। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं बूट पॉलिश जिसे कहते हैं बूट लेकर, मैं वो नहीं हूँ भाई। अगर मोदी साहब अच्छे हैं तो अच्छा कहूंगा, एक सेकंड मिस्टर फक्कर, मुझे ना शहबाज शरीफ से कोई फर्क पड़ता है, ना मोहसिन नकवी से कोई फर्क पड़ता है, ना किसी और से कोई फर्क पड़ता है, ये आप लोगों को पड़ता है। उनका नाम अंग्रेजी में ले रहे, हिंदी में ले रहे। जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, मतलब यू शुड हैव अ क्रिटिकल अरे, थिंकिंग। एक सेकंड आप लोग जर्नलिज्म करते हैं, ठीक है, वन श्रीमान साइड। अरे फकर, बात तो सुनिए। आपको ऑडियो भी थोड़ा कम आ रहा है फकर, हम आपको ऑडियो ठीक कराते हैं। साफ नहीं आ रहा मिस्टर फकर, आप अपना ऑडियो ठीक करिए थोड़ा। और मेरा पॉइंट ये है कि आप तो दुनिया अपनी तरीके से ही मान रहे हैं ना। आप कह रहे हैं चपटी है दुनिया, यही कह रहे हैं ना आप अपने तरीके से ही पूरी दुनिया को मान रहे हैं। आप फैक्ट्स के ऊपर आइए ना फकर, कम ऑन फैक्ट्स। ठीक, ओके फकर, कम ऑन फैक्ट। मैं आपको हार्ड फैक्ट बताता हूं। कौन से फैक्ट है वो आप आप बता दीजिएगा। आप अपनी दुनिया में घूम रहे हो। हमारे पास ट्रॉफी है, कल आपने इंटरनेट पाकिस्तान का पूरा बंद कर दिया। नहीं बनाता, मैं अपने फैक्ट्स नहीं बनाता, आप लोग अपने फैक्ट्स जनरेट करते हैं और उसको जाके दुनिया को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भाई ये हुआ है। देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर बैठकर ना मैं पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं। आप हिंदुस्तान में बैठकर कोई दिखा दे, शहजाद दिखा दे, आप दिखा दे या कोई और दिखा दे, उन चीजों के ऊपर जो होनी चाहिए वो आप लोग नहीं करते। गौरव आर्य कुछ जवाब देना चाहते हैं? ओके फकर, ओके फकर शांति। गौरव आर्य, फकर को जवाब। देखिए, बात यह है ना कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। पाकिस्तान एक पैरेलल यूनिवर्स में, आपने मैट्रिक्स देखी अमीश जी? वो एक पैरेलल यूनिवर्स में रहता है पाकिस्तान। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना माथा पीट के सर फोड़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। वो मानते हैं ऐसा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राफेल और नो राफेल। आप ये
आपको 1971, मैं अभी एक और शो पे था, मैंने यही बात बोली थी, 1971 का जो सरेंडर था 16 दिसंबर का, 15 को ये लोग कह रहे थे कि हम जीत गए। Yes. डॉन में पूरा फ्रंट पेज पे छा, आप कुछ नहीं कर सकते, ये जीत गए तो जीत गए। ये कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बात नहीं बनाएगा 1965 की, कि पहले पाकिस्तान ने हमला करा था। 1964 में रण ऑफ कच्छ में हमला करा था, 1965 में ये लोग जम्मू और कश्मीर में चढ़ दौड़े। ये बताएंगे कि भारत लाहौर चला गया और हमने भारत को, आप कुछ नहीं कर सकते, आप माथा पीटते रह जाएंगे। इनका अपना मैट्रिक्स जैसा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। आप अमीश जी, आप डिबेट करते करते 100 डिबेट कर लीजिए, इनको नहीं मानना साहब, ये नहीं मानेंगे, एंड इट्स ओके। आप क्या कर सकते हैं बताइए। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। नहीं तो राउफ दिखा रहा था ना, राउफ दिखा रहा था कि प्लेन ऐसे गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब राउफ का क्या हाल हुआ? समझिए, आप अमीश जी बात नहीं समझते पाकिस्तानी साइकोलॉजी। देखिए, उसने ऐसा दिखाया, अब पाकिस्तान में सब लोग इसका जश्न मना रहे हैं कि क्या मीम बनाया, मजा आ गया। कोई ये नहीं बोल रहा कि तू हार क्यों गया भाई, वहां पे गया था। अब देखिए, इनका कैप्टन था मोहम्मद रिजवान की तारीफ ये थी कि मोहम्मद रिजवान ने जो हारा जीता, बात की बात है, मोहम्मद रिजवान ने बोला कि एक कमरा मैं सेट करता हूं जिसके अंदर सफेद चादर, वहां पे नमाजी आते हैं, प्लेयर्स और नॉन मुस्लिम्स को, इसीलिए उसके प्लेयर उसको लीडर मानते हैं। उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, पर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज हाउ पाकिस्तान फंक्शंस। ओके जी ओके, मैं रुक करता हूं। फकर, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। मेरे साथ अब्दुल समद है। अब्दुल समद, रिस्पॉन्ड टू दिस। क्या आपको लगता है ये जो राउफ प्लेन गिरा रहा था और एक्शन करके दिखा रहा था, कहीं ना कहीं उसको अपने तरीके से जवाब मिल गया? और भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान पिटा और अब मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा मेजर गौरव आर्या साहब के, जिन्होंने कुछ हिस्टोरिकल जो है ना वो रिस्पेक्ट ये जो रेफरेंस दिए हैं, रन ऑफ कच्छ की बात की, ये बड़ी रियलिटी है कि वाकई मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि 71 में उसको ग्लोरीफाई किया जाता था कि हमने जंग जीती। 71 में हमने फतह कर लिया था, शायद जंग जीत ली थी। 65 का डिफेंड किया हमने, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे साहब बता रहे कि प्रोवोक कौन करता था, इंस्टिगेट कौन करता था, ये रन ऑफ कच्छ का 65 की जंग से पहले का वाकया है। बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ तक तो प्रोपेगेंडा जो है वो हम जब तक कारगिल तक भी हमें ये लगता था कि कारगिल जंग हमने जीत ली। बाद में पता चला कि हमने तो फौजी भी नहीं ली है। जो बात मानने की है, जो फैक्ट जो है वो रही बात कि हारिस रऊफ का, देखें, जब ये मोहसिन नकवी जैसा बेशरम इंसान, जब जिसका कोई मेरिट, कोई क्राइटेरिया अगर ये हो कि किसी का रिश्तेदार है, ये शख्स जब पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना तो इसने जो जुल्म के पहाड़ ढहाए पीटीआई के कारकुनान के ऊपर के हजारों की तादाद में, और फिर ये जो 9 मई का वाकया हुआ और हजारों की तादाद में, तो इसका जो मेरिट है या इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इसको रिवार्ड दिया गया है कि जी आपने जाके फिर आप इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, इंटीरियर मिनिस्टर। तो क्या, और रऊफ क्यों किसको खुश कर रहा था? रऊफ बेसिकली तो अपने इस आका को खुश कर रहा था ना कि भाई मैं उसको जाके दिखाऊं। पर मतलब आपकी आवाम कह रही है कि आप भारत को अपना बाप मानिए, ये आपकी, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी आवाम की, हमने सोशल मीडिया पे बाइट देखी है। मैं आपको बताया तो प्ले भी कर सकता हूं वो बाइट, और मेरे पास कई सारी है, एक नहीं है, कई सारी। नहीं, वो किसी मैसेज की ओपिनियन नहीं है। अगर आप किसी एक की बात को अगर वो उठा लें, जो इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि जी मोहसिन नकवी जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस उड़ाए गए, 9 के करीब आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो गलत जानकारी अपनी आवाम को क्यों देना? देखें, ऑपरेशन 72 के चक्कर में आप कांड हो रहा है बहुत बड़ा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में दोनों तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं और कोई फैक्ट्स या कोई क्योंकि नो कॉन्टेक्ट वॉर थी, इससे पहले जो हमेशा वॉर होती थी वो तो चले ठीक है, उसके फैक्ट्स। अभी तक आप अपना क्लेम पे आप खुश रहे हैं, हम अपने क्लेम पे खुश हैं, और इस पे जो है रिपेयर नहीं हो पाया है। देखिए ऐसा है, सुनिए फ़कर साहब, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये फ़कर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इनका नाम है फ़कर यूसुफ़ज़ई, तो FY, तो FY बुलाता हूं मैं इनको, FY। अब FY साहब, फैक्ट्स का आपका इतना ही रिश्ता है जितना ये तो अब्दुल समद बोले हैं अभी पहले। अच्छा, अब्दुल समद बोले, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए ऐसा है कि भारत का आज का नारा क्या है? वेयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। पाकिस्तान का नारा है वेयर मीम्स बिकम रियलिटी। ये मीम को रियलिटी बनाता है, ये वो देश बन चुका है। अब देखिए, अपने लोगों पे बॉम्ब गिराना, ये फैक्ट मानते हो? खैबर पख्तूनख्वा में गिरवाया आपने, अभी बलूचिस्तान में गिरवाया, अभी POJK में भी आप लोग जो है वहां पे लोगों को अत्याचार कर रहे हैं।
अच्छा वो फैक्ट नहीं मानेंगे, दूसरा छोटा फैक्ट देता हूं, ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हो या आतंकी मानते हो? ये बोलते थे ओसामा तो है ही नहीं भाई। नहीं नहीं, ओसामा कहाँ है? ओसामा नहीं है हमारे साथ, ओसामा नहीं है, मिला कहाँ? अबोटाबाद में सील कमांडो ने ओके, कौन जवाब देगा? ओके, जवाब अच्छा, राउफ साहब जो कर रहे थे, उसामा बिन लादेन को कोई शहीद कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन अगर किसी अरे शहीद है वो, मेरी ओपिनियन शहीद है, अगर मेरी ओपिनियन में तो आपको क्या मसला है? शहीद है या आतंकी है? एक 10 सेकंड बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही बीच में आके अपने आप नहीं, को पर फिर बोलिए ना, गंदा ना करें जैसे आप इकोनॉमी की ओसामा बात बिन लादेन करें। मैं आपको आतंकी कह रहा हूं कि को अगर क्या किसी मानते हैं? का ओसामा बिन लादेन के बारे में अगर किसी का सेंटीमेंट है, अरे वैसे तो आप जो है वो देखिए, उनका वो sentiment अगर सेंटीमेंट है तो है। देखिए, अगर क्या सीरिया का सेंटिमेंट है? ओसामा बिन लादेन आतंकी का क्या सेंटिमेंट है? ओ भाई, ये हाफिज subject सईद नाम नहीं के है गुंडे आपका। पर क्या सेंटिमेंट है? गुंडे आतंकी पर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो आप भी उस पे 72 ना यूरो जाएं वाला तो करेक्ट बेहतर है क्या? हाँ, ये बेहतर है कि आप इस पे ना जाएं। नहीं, क्या और सेंटिमेंट क्या है? है कि शहीद ओसामा मानते के हैं लिए या क्या कातिल सेंटिमेंट है? मानते दिस हैं इज द या बिग वन। ओसामा बिन लादेन के लिए सेंटिमेंट क्या है? किसी बताइए का सर। क्यों नहीं है? सेंटिमेंट है, बिल्कुल है। जनाजे ऐसे थोड़ी पड़े गए गायबाना जनाजे, आप रियलिटी से कैसे इनकार कर सकते 9/11 हैं? सही उसामा हुआ। बिन लादेन के बारे में जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक 9/11 सेंटीमेंट है सही मुस्लिम हुआ। वर्ल्ड का। अभी इसको मैं मुस्लिम वर्ल्ड का एक सेंटीमेंट है उसके बारे में, उसको 9/11 deny सही नहीं किया था। जा शांति सकता। शांति। ओके, फैज खान, 9/11 सही था। एक सेकंड, फैज खान, नो वन एल्स, देन आरजू काज़मी, फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। अमीश भाई, बहुत माफी के साथ मैं किसी मुल्क को ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को कहना पड़ेगा, इतने जाहिल लोग हैं ये ओसामा बिन लादेन को शहीद कह रहा है। इनका एकमात्र पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हुआ अब्दुल समद, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार मिलते ही साथ उसको इन लोगों ने गैर मुसलमान घोषित कर दिया। यानी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, नोबेल प्राइज लाएगा तो वो गैर मुसलमान हो जाएगा, और ओसामा बिन लादेन इनके लिए शहीद हो जाएगा। मैं ऑन एयर टीवी में पूछता हूं, अब्दुल समद को तुम मुसलमान मानते हो? तो ये जाहिल लोग कहेंगे नहीं, और ओसामा बिन लादेन शहीद है, मुसलमान है, इसीलिए लोग पूछे हैं। ये भी अब्दुल समद याकूब ही मेरे साथ है। अब्दुल समद याकूब, जवाब। मुल्ला उमर के बारे में भी सेंटीमेंट है। अब्दुल सलाम बताओ, जो नोबेल लॉरिएट है, डिफेंस मिनिस्टर उसे है, क्या मानते हो आप? मुसलमान मानते हो? किसको क्या मानता हूं? जो आपके यहाँ का नोबेल लॉरिएट हुआ है अब्दुल सलाम, उसको क्या मानते हो? भाई मेरी बात सुन, हुआ भाई। बात यह है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल लॉरिएट को गैर मुस्लिम घोषित करता है, ये आतंकवाद। भाई मैं ये आपसे कह रहा हूं जाहिल बोलूंगा, देखो क्या कर रहा है। पर 72 का करेक्शन है ना? पूरी दुनिया सुन ले। ये 72 का चक्कर क्या है? ये 72 का चक्कर इनकी जहालत है। ये यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आतंकवाद करते हैं, और सोचते हैं दुनिया को जहन्नम बनाकर वहां जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आरजू कासमी जी इनकी असलियत को बहुत अच्छे से जानती पर है। मिलती है क्या 72 हूरें ऐसे में? अरे भाई कुछ नहीं मिलता है, इनकी शक्लें देखो, इनको 72 हूरें मिलेगी। इनकी शक्लें और इनकी हरकतें देखो। नोबेल लॉरिएट को कह रहे हैं हमारा संविधान उनको गैर मुसलमान मानता है। फकर ये और 72 हूरों के हाफिज चक्कर में, ये 72 हूरों के चक्कर में किस चक्कर में फंस रहे हैं? ओके, वो एक सेकंड, अब्दुल यार समद कुछ कह रहे हैं, अब्दुल समद याकूब यार कुछ कह बात रहे हैं। सुने, मेरी बात सुने। ये मैं क्या भी डॉक्टर जिनको सलाम दी की हुई है ना बड़ी यार, रिस्पेक्ट करता हूं और बड़ा रिगार्ड करता हूं उनका, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जो है उसके बारे में मैं उसके रिलीजन या उसके अकीदे के बारे में क्या सोचता क्यों नहीं बोलेंगे? मैं उसको पाकिस्तान जब आप ओसामा बिन लादेन के बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन से इनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है, और अब्दुल सलाम को ये गैर मुसलमान मानते हैं। पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। बचपन में टॉफी चुराते रहे, बड़े होकर ट्रॉफी चुरा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया तो इनको खाने को मिला, और चाचा नेहरू ने 1960 में सिंधु का जल दिया, तब इनको पीने को मिला। अब टॉफी चुराते चुराते ट्रॉफी चुराने लगे। और मैंने एक बात तो और सुनी है, इन लोगों ने नेट बंद कर दिया था। आरजू कासमी जी ने भी बताया, अच्छा हुआ लाइव चला, नहीं तो बाकी युद्ध की तरह इस मैच को भी ये विजेता घोषित करते हैं। फजर की नमाज के वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह पता चला कि भारत जीता है। रात भर ये खबर फैलाते रहे कि पाकिस्तान जीत गया है और भारत को हमने हरा दिया है। ओ ये बड़ा है अपने आप में, ये बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आरजू कासमी, क्या दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान? रात भर फैलाते रहे कि हम जीते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और फजर की नमाज में जानकारी लोगों को मिली कि हार गया पाकिस्तान। ये हो सकता है क्या?
देखिए हमारा इंटरनेट तो अक्सर ही खराब रहता है। वो कहते भी है कि समंदर के नीचे मछली खा गई है उसको, जो जो जिसके जरिए यानी कि जो वायर आ रही है या जो केबल आ रही है, तो वो तो हमारे अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, आप सभी लोग बारी बारी कह रहे हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं, आप भी हैं, शहजाद भी हैं, कि भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बाप हैं, तो फिर खर्चा भी बाप उठाता है बच्चों का। तो बस आज से सारा हमारा लोन आप लोग देंगे, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का लोन जो है, गौरव आर्या कुछ हम कहना अपने चाहते हैं? अब्बा जी को एक- बोलेंगे कि हमारे अब्बा जी भरे। फिर ओके तो गौरव भरिए फिर आर्या, आप लोग। अगर एक गौरव आर्या अगर बाप मान रहे हैं तो पालिए भी उनको, हम नहीं बोल रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं कान पकड़ रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपको अखंड भारत के बारे में बात करते हैं लोग कि भैया अखंड भारत। मैंने बोला मिल रही है तो ठीक है, अगर लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? आप बताइए, लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। बाप कुछ नहीं भाई, मैं भी पहले बोलता था मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ओके कोई ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? ओके आरजू, मेरी बहन आरजू, हम जरूर अब्बा है, पर हमारा अब्बा और हारमोनियम वाला रिश्ता है, अब्बा और बेटे वाला नहीं। अब्बा और हारमोनियम बजता है अब्बा से, तो हमारा वो वाला अब्बा वाला रिश्ता है। आप वो गलत मत समझो कि पालने वाला, बजाने वाला रिश्ता हमारा है। हम बजाएंगे फील्ड पे भी और सिंदूर में, हम आपके बेस पे भी। दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बजाने का रिश्ता है, बजाने का, नॉट पालने का। हम ओके, बजाते ये बजाते हैं 10 सेकंड 10 सेकंड आजू 10 सेकंड। ये बजाते हैं। अरे भाई, ये अब्दुल समद और फकर के लिए था। ओके 10 सेकंड। इनका बजाने वाला रिश्ता है, पालने वाला एक कहते सेकंड, हैं। पालने वाला नहीं है। हाँ। ये बजाओ ब्रिगेड है। अब्बा हारमोनियम। नहीं, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को रिलेशंस कहीं ना कहीं बेहतर तो करने पड़ेंगे। हम तो कारगिल के बाद भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो अभी अगर खेली है तो उससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी चाहिए थी। जब दोनों गवर्नमेंट्स बात करती तभी ये मैच होना चाहिए था, अदरवाइज मैच होना ही नहीं चाहिए था। कभी हाथ नहीं मिला रहे, कभी ट्रॉफी नहीं ले रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कोई एक्शन हमारे यहाँ से भी गलत कर रहे थे प्लेयर्स जो ग्राउंड पे कर रहे थे। पर तो ये सब पाकिस्तान कुछ में नहीं ऐसा होना क्यों है? चाहिए था। पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हार के भी जीत के दिखाना पड़ता है? अभी बोला 71 की जीत, 71 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, 99 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में हारे, पिटे बुरी तरह, तब भी जीता हुआ दिखाया। क्यों? कारण क्या है इसका? मैच में हार रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, फजल की नमाज पे पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो डेली बेसिस पे खराब चल रहा है, वो कोई मैच की वजह से खराब नहीं है। समस्या, मैं इसको नहीं डील कर एक वाक्य, सकता। केवल एक वाक्य, ओके, अमित एक जी, सेकंड। केवल एक वाक्य। पहले तो मैं अब्दुल जी से और फकर जी से बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, टीवी सुरक्षित है क्या? अच्छा, दूसरी बात सर, इन्होंने क्योंकि कहा ओसामा से सेंटीमेंट जुड़ा है तो अमेरिका पे हमला ठीक था, एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प टू हियर द आंसर। मिस्टर अब्दुल समद, प्लीज एलैबोरेट दैट सिंस यू सेड दैट, इतनी इंग्लिश तो नहीं समझ में, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी सर। आपने क्योंकि कहा कि ओसामा के साथ सेंटीमेंट जुड़ा है, तो आप कह रहे हैं 9/11 सही हुआ? देखें, आप दो चीजों को, या तो आप ना कुछ जोकर बन के या तो सीरियस एक्टर के तौर पे प्ले करें ना, तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। अब आपको चीजों का पता होता नहीं है, अब यहाँ पे आके आप जो है ना, 9/11 पे बोलने दीजिए, 9/11 पे बोलिए सर। अब जवाब लेना है तो जवाब ले लें। सर, 9/11 बोलिए एक सर, हम सुन दहशतगर्दी रहे थी हैं। जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। 9/11 एक दहशतगर्दी थी। अब उसको तो उसामा बिन उसामा को लादेन से अपना जोड़ना, पाल कर क्यों रखा क्या है? उसामा बिन लादेन को क्या किसी अदालत में प्रोसिक्यूट हुआ? क्या कोई एविडेंस हुए? क्या मैंने आपसे कहा कि जी एक उसको नॉम चॉम्स्की जो है उसको एक असैसिनेशन मानता है कि जो उसामा बिन लादेन के साथ हुआ। अमेरिका ने assassinate किया अच्छा, उसामा 9/11 को। किसने किया? चले एक सेकेंड और, खालिद शेख मोहम्मद कहाँ पे है? ग्वांटानामो बे पे। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए, आज तक उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसको आप उसामा गिल्टी की नहीं करार दे पैरवी हो सके, आप रही है। सेंटेंस नहीं कर सके। जो मास्टरमाइंड ओके था, ओके 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 ओके, फैज खान, फैज PTI खान। ओसामा गौरव की आर्या, पैरवी गौरव आर्या अहमद कुछ कहना अल-कुवैती, चाहिए? गौरव आर्या, मेरे साहब गौरव अहमद आर्या, गौरव अल-कुवैती, आर्या। अहमद अल-कुवैती, मुझे खालिद ये शेख मुझे मोहम्मद। ये अमीश जी, मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है एक पाकिस्तानी नैरेटिव में, मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं सलूट करता हूं। ओसामा बिन लादेन हीरो है, अमेरिका के साथ इनके लोग खड़े हैं, फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर। आपको एक बात पता है कि जब 20 साल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौज रही तो उसको सामान, जो हथियार थे, गोला बारूद थे, कहां से गए? वो कराची से गए, वो पाकिस्तान के थ्रू गए। पाकिस्तान ने $35 अरब लिए अमेरिकन से,
$35 अरब लिए अमेरिका से कि अफगानों को मार सकें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे लोग कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ये तो डोनाल्ड ट्रंप वो, और डोनाल्ड ट्रंप, उसी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप जाके चेक कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने पाकिस्तान को $35 अरब दिए इस काम के लिए। उसका ट्वीट है, मौजूद है, आप जाके देखिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आपको दिखा सकता अच्छा, हूं तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता जब अफगानिस्तान में मुसलमानों को मरवाते हैं? तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता क्या गौरव? आपको एक बात पता है, आखिरी एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये रहेगा, ताउम्र रहेगा, ये जो कहते हैं कि हमने पश्तूनों को पाला। पाकिस्तानी कहते हैं 50 लाख पश्तूनों को पाला। इनसे ये पूछिए कि जब वो आए थे उनके घर में आग किसने लगाई पहले? Who was responsible for burning down? इन्होंने, जियाउल हक ने पैसे पकड़े CIA से, अफगानिस्तान में आग लगा दी। उसके बाद जाके तालिबान पैदा हुआ है। तालिबान इज अ लेटर कॉन्स्ट्रक्ट, पहले तालिबान नहीं था वहां पे, तालिबान एक लेटर कॉन्स्ट्रक्ट है। इन्होंने फिर पैसे लिए 9/11। जी मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब फकर, मेक योर पॉइंट। अच्छा, आप लोग ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद अशरा जो आजकल अमेरिका में 70 जगहों पे इंटरव्यू हुआ, 2017 में अमेरिकन CIA ने उसको कहां पे पकड़ा था? सीरिया के अंदर। वो 5 साल अमेरिकन कैद में रहा और अलकायदा का लीडर था। आज वो सुपर हीरो बना हुआ है पूरे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के अंदर। 70 मीडिया चैनल्स ने उसको इंटरव्यू किया, अहमद अशरा को। थोड़ा सा पढ़ लिया करें। हमें तो आप लोग बड़े ताने मारते कि जी आपने पढ़ते नहीं हो, तो ये नहीं पता होता, तो वो नहीं पता होता। तो उसका क्या सीन है कि वो अभी 5-7 साल पहले वो अलकायदा को लीड करता रहा, IS के साथ लोगों को जिसे कहते हैं क्रश करता रहा, गाजर मूलियों की तरह। लेकिन आज वो डोनाल्ड ट्रंप का भी हीरो है, आज वो वेस्टर्न वर्ल्ड का भी हीरो है। क्यों है हीरो? अमेरिकन जेल में 5 साल। ओके, जवाब गौरव जवाब। लेट मेजर गौरव रिप्लाई। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को पढ़ते हैं और अफगानिस्तान को आप देखते हैं, कवर करते हैं, तो फिर आपको शायद अंदाजा होगा कि क्या हो रहा होता है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। सुन लीजिए, 72 उरे मिलेंगी। जवाब सुनिए। फकर साहब, ऐसा है, मैंने बहुत पढ़ा अफगानिस्तान के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है ना? जी। आप लोगों ने, पाकिस्तान ने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद आपने पश्तूनों को मरवाया। पहली चीज, जो ड्रोन उड़े वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद से उड़े, पाकिस्तान के अंदर एयरबेस थे जहां से ड्रोन उड़े, जो अफगानिस्तान में जाके वेडिंग पार्टीज को, जिन्होंने हेल फायर मिसाइल फायर करके वेडिंग पार्टीज साफ कर दी। पहली चीज। तीसरी चीज, पाकिस्तान, अमेरिकन क्या बोलते हैं पाकिस्तानियों के लिए? यही तो बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं हमारे 80,000 लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए वॉर ऑन टेरर पे, पर अमेरिकन कहते हैं आपने तो पैसे लिए हैं इस चीज के, आपके जनरल्स ने पैसे पकड़े हैं। अगर आपने पैसे पकड़े हैं और जाने दिए हैं, फिर इसमें रोना किस चीज का कि साहब हमारे लोग मर गए? आपने ऑब्जेक्ट नहीं करा, आप जानबूझ के गए, आपने पैसे लिए, आपने कार्रवाई करी। जब आपने कार्रवाई करी तो दहशतगर्दी फैली। ये बात सच है, आप मानेंगे ये बात सच है फकर साहब? देखिए मेजर साहब, मैं आपको सारी रियलिटीज बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं खुद जाता रहता हूँ। आप लोग दिल्ली से कवर करते हैं, मैं काबुल और कंधार और पंशेर में जाके कवर करता हूँ। तो मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, आप लोग मतलब दूसरे सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेरिकन प्रॉक्सीज थी, अमेरिका को जरूरत थी उस वक्त अफगानिस्तान की सोवियत यूनियन के खिलाफ, उन्होंने किया। फिर 2001 में वही जो पहले उनके मुजाहिदीन थे, आपने पैसे क्यों लिए सर? कौन बेचा? सऊदी अरेबिया। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। आपने पैसे क्यों लिए फकर साहब? अमेरिका और सऊदी अरेबिया को क्यों नहीं किया? आपने पैसे क्यों लिए? आप ये बताइए। आपने खून के बदले पैसे क्यों लिए? बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के ट्रॉफी ले जाने के ऊपर एक तरह से ICC ने बड़े रूप से संज्ञान लिया है, लेकिन ट्रॉफी लेके जाना क्यों? पॉइंट ये है मेरा सवाल यह है कि ट्रॉफी किस लिए लेके गए? ट्रॉफी लेके भागे क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं फकर आपसे, ट्रॉफी लेके फकर क्यों भागे? क्या हो जाएगा? मैच तो हार गए थे, फजल की नमाज में पता ही लग गया सबको। ओके, गौरव आर्य कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, तो ये आप लोग जो प्रोपेगेंडा किस्म की जर्नलिज्म करते हैं ना, ये ना किया करें कि फजर को पता चला। और मतलब आप लोगों ने ना ऑपरेशन सिंदूर समझ के रखा हुआ, जिसके ऊपर आप लोगों का मीडिया अजीब अजीब किस्म की बातें करता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद आपका वीडियो टोटली बैठ गया था। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, बड़ी हॉलो आ रही है, मुझे बताइए फकर करते हैं लोग, फकर भागे क्यों ट्रॉफी लेकर? सिंपल सी बात है, मौसम नकवी ट्रॉफी लेके क्या भागा? गौरव आर्य कुछ कह रहे हैं, गौरव आर्य कुछ कह रहे हैं। ऑडियो कम आ रहा है। ओके, एक सेकंड मेजर गौरव आर्य। रमेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आज तक सुना था, बचपन में आपने सुना होगा, ये काम करो, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, बेग बोरो स्टील, सुना है आपने? ये
बिल्कुल। पाकिस्तान ने बैग भी करा, बोरो तो करता ही है, इस बार पाकिस्तान ने स्टील कर लिया। ओके, आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, चोरी करके भाग जाओ। नहीं पर चोरी क्यों? आरजू काज़मी चोरी क्यों की गई ट्रॉफी? मतलब अगर इंडियन आप प्लेयर्स लोग नहीं लेने आ लेके रहे थे तो गए वही थे। रखते, लेके क्यों भागे? भाई मेडल आप लेके लोग भाग ले गए। नहीं रहे थे, बिल्कुल वहां पर फोटो किसी को खिंचवाई ढूंढना फिर उसके चाहिए था। साथ। कोई यूएई फजल के की कोई नमाज में पता लग गया ना ऑफिशियल्स सबको। होते। नहीं देखे, कोई यूएई के ऑफिशियल्स होने चाहिए थे वहां पे जिनके हवाले कर दी जाती। अब आप अरे लोग ऐसा जब थोड़ी नखरा था मारेंगे कि कि हम यूएई नहीं के ले रहे, हवाले कोई तो था फिर नहीं क्या? वहां पर। तो फिर क्या ये क्या करते? वही लॉजिक है? छोड़ जाते ताकि ट्रॉफी टूट जाती है, कोई और उसका नुकसान हो जाता। आप कहते जी पाकिस्तान भागे ने कर फिर? दिया। फिर उसके बाद आप नहीं भागे, नहीं मेरे ख्याल है कोई आराम नहीं आराम से चल भागा, के गए, कोई भागे नहीं नहीं है, भागा। आराम से लेकर न गए, ट्रॉफी कोई भागी नहीं है, न भागा। ट्रॉफी वाला भागा। नहीं नहीं, कोई नहीं भागा। लेकिन ओके, ओके, मुसीबत ओके, ये कि आप फैज लोग भाई। ले नहीं रहे थे ना, हमेशा आप आप लोगों लोगों को को जवाब लेना देता चाहिए रहेगा। था। आदरणीय आरजू जी, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच। मेरा ये कहना है कि जब वो सोना चांदी आपका नहीं है, वो ट्रॉफी आपकी नहीं है, वो मेडल आपका नहीं है, तो छोड़ के चले जाइए। ओके, 3 मिनट टूटे दिखाइए। फूटे जो नहीं, करना कोई है और होने दो। उठा के ले जिस जाएगा पर सर, आपका हक गायब हो नहीं जाता है, तो फिर आप हमें blame उसको करते। लेकर जाने की जरूरत ही क्या है? एक बात को आपको समझ जानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान इस मैच को हार चुका था। अगर ये लाइव नहीं चल रहा होता तो अभी शाहिद आफरीदी विजय का जुलूस निकाल रहे होते। भाई ऑपरेशन सिंदूर लाइव पर ये नहीं चला। आपकी जानकारी बड़ी है, हाँ। ये इनकी जानकारी बड़ी है। इंटरनेट, बिल्कुल। आपने भी इसको कंफर्म किया कि इंटरनेट बंद हो जाता है वहां पर। इंटरनेट बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान ने आवाम को दिखाया कि मैच हम जीत गए हैं और कंफ्यूजन फैलाया गया और कि पूरी देखिए रात- कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। आपको और फजल की क्या नमाज लगता में है सब पता यहाँ लग पे? गया। पूरी आप रात लोगों को क्या चांद लगता रात है की यहाँ तरह पे चली सब कि पागलों जीत में गए रहते हैं हैं और यहाँ पे। ईद है और किसी फजर को की कहीं नमाज confuse के कर वक्त पता लेंगे। चला भैया चांद वांद नहीं निकला था, हार गई है पाकिस्तान की टीम। ओके, ओके, जवाब, ओके, जवाब 1 सेकंड। नहीं नहीं, मैच पूरा देखा है, मैच मैंने भी पूरा देखा। हो सकता है इंटरनेट को भी कुछ नहीं हुआ था, टीवी पर आ रहा था मैच। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं लगा। ये इंटरनेट तो वैसे हमारे आए दिन खराब होता रहता है, तो उसकी इस वजह से मैं कह रही थी कि एक अक्सर सच्चाई खराब तो होता है, तो आपने उसका उससे कोई स्वीकार कर ताल्लुक ली नहीं। कि अरे मुल्क इंटरनेट की लेकिन खराब ये है, है- आप है। इंटरनेट, आरजू लेकिन काज़मी मैच आप तो लोगों इंटरनेट ने की बात देखा है करिए, मुल्क की सर, खराब मैच है। तो देखा है। हम मुल्क हारे की पूरा हैं, खराब ये भी हुआ है, हमें ऊपर पता से है, लेके नीचे पूरी तक। तरह से आ रहे हैं, ये भी हमें पता है। अब उसके ऊपर यकीनन जो है वो देखना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पीसीबी को कि कहाँ पे गलती हुई जी है और जी, कहाँ ओके, पे ये मिस्टर पर्ची पूनावाला, वाले खिलाड़ी आ मिस्टर गए। पूनावाला, योर रिप्लाई टू मिस्टर फक्कर। अमीश जी, आप इतने इनोसेंट है, जम्मू कश्मीर इनका है क्या? उस पर बैठे हैं कब्जा लगा के अवैध रूप से। ट्रॉफी हमारी है, कब्जा लगा के। अरे कल बकरी घूमती मिल जाती तो बकरी भी चोरी करते। ये बकरी चोर है, मुर्गी? ये जो बकरी चोर है, जमीन चोर है, पानी चोर है, आप जो भी चोर समझना चाहो, सारे चोर है। वो चोरी ही उनकी आदत है, चोरी ओके, जवाब, चोरी जवाब, ही जवाब। चोरी ही फक्कर, उनकी फक्कर, फितरत ओके, है। मिस्टर फक्कर का मेन, वो मिस्टर चोरी फक्कर, बोला था, चोरी। फक्कर साहब बोलिए। फक्कर यूसुफ देखिए भाई, मेरी बात सुने। एक तो मैं जी, आपको सेकंड। बता रहा हूँ ना कि जो ऑपरेशन सिंदूर में आप आपने लोग झूठ कितनी बोलते बकरी रहे चोरी लाइव की वो टीवी बताओ। चैनल्स के ऊपर, बचपन में उस कितनी तरह की बकरियां ना किया चोरी की करें। थी? पाकिस्तान में ये चीज नहीं चलती, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। में ये नहीं बात चलती, सबसे ज्यादा ना बकरी यहीं पाकिस्तानियों चोरी को होती है। सुबह पता चला, ना पाकिस्तानियों को पता था कि पाकिस्तान मैच हारा है और किस तरीके से हारा है। और अब आज का विचार, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है।